हमारी हुकूमत जो है बिल्कुल नाकाम हुकूमत है। एक ही शख्स आया जिसका नाम इमरान खान है, उन्होंने उसको कैद में डाल दिया। क्यों? मियाँ साहब की आस पे बैठे हुए लोग ताकि मियाँ साहब आए तो कुछ करें। शहबाज शरीफ साहब थे इम्पोर्टेड हुकूमत साहब, ये कहते थे कि महंगाई है महंगाई है महंगाई है। जब इनकी हुकूमत आई तब महंगाई कहाँ गई। अपने वोटर को मायूस कर रहे हैं वो। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनना है तो उससे बेहतर फिर मुझे बना दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा मुल्तान के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सिद्दीकी। आज हम मौजूद हैं मुल्तान में। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और आज हम आवाम से जानते हैं कि उनके लिए कौन सा शख्स वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए बेहतर होगा। आइए जानते हैं आवाम से, आपके ख्याल में कौन बेहतर वज़ीर आज़म साबित होगा? बेटा जो आया है आता है लूट लुट के आवाम को चला जाता है। बेरोज़गारी आम है, घर घर बच्चियाँ कंवारी बैठी हैं, रोड पे दुनिया फ़कीर बन के फिर रही है। हमारी हुकूमत जो है बिल्कुल नाकाम हुकूमत है। अब कोई अच्छा आदमी आए जो इस पाकिस्तान को, इस मुल्क को संभाले। भाईजान ये बताएं, आपके ख्याल में कौन बेहतर वज़ीर आज़म साबित होगा इस वक्त के लिए? इस वक्त के लिए मेरे हिसाब से तो नवाज शरीफ आना चाहिए। नवाज शरीफ आने, इसकी क्या खास वजह? बात यह है कि जिस तरीके से मुल्क अब बिल्कुल ही नकारा हो चुका है ना, तो अब सिर्फ मियाँ साहब की आस पे बैठे हुए लोग ताकि मियाँ साहब आए तो कुछ करें। 2018 के मुताबिक PMLN पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। गरीब लोगों को बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा नहीं थी और ना लोगों को इतने क्राइसिस थे जो अब इस वक्त देख रहे हैं। तो हम तो PMLN को सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ मरकज़ी क़ियादत को संभालेंगे और एक मुल्क पाकिस्तान को बचाएँगे। मियाँ साहब होने चाहिए, नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उन्होंने पहले भी मईशत को संभाला था। जिस टाइम टिप्पी दौर गुजरा था उसके बाद मईशत पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर तब हो चुकी थी। मियाँ साहब ने आने के बाद मईशत को संभाला है। उसके बाद PTI की हुकूमत आई है, आपके सामने अपने सूरत हाल देखी है, महंगाई का रूज आया है। और अब अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं तो उम्मीद है कि वो मईशत को संभालेंगे और शहबाज शरीफ के बस के रोक नहीं है ये। लेकिन मियाँ साहब ने तो शहबाज शरीफ साहब को ही नॉमिनेट किया है। अपने वोटर को मायूस कर रहे हैं वो। मियाँ नवाज शरीफ। वो कैसे? क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ के पास कोई तजर्बा नहीं है। हम बेसिकल नून लीग के ही हैं। उन्होंने 16 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे तजर्बा नहीं है? शहबाज शरीफ तो पहले 3 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं। नहीं, 16 माह में क्या किया? मुल्क की बदतरीन उन्होंने महंगाई की है। और हम यही कहेंगे अगर मियाँ नवाज शरीफ आए तो ठीक है, नहीं तो फिर शहबाज शरीफ हमें मंजूर नहीं है। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनना है तो उससे बेहतर फिर मुझे बना दें। तो ये भी सुनने में आया कि मियाँ साहब लंदन वापस जा रहे हैं। तो हम अहमदाबाद नून लीग को वोट भी नहीं देंगे। इमरान खान होगा। वो कैसे? क्योंकि वो मुल्क के लिए बेहतर सोचता है, बाकी नहीं सोचते। बाकी आते हैं और कर्जा ही चढ़ाते हैं मुल्क पे, बस खाते पीते हैं और आवाम के बारे में नहीं सोचते। आपने देखा है खाता पीते किसी को? खाते पीते क्या मतलब कि इतना कर्जा जो सर पे आवाम पे चढ़ गया कौन उतारेगा? जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है वो उतारते क्यों नहीं है? पैसा आवाम का ही है ना, उतारे तो वो तो अपनी जेबें भर के अपने बंगलों में सुकून से आराम कर रहे हैं। यहाँ मजदूर बंदा पीस रहा है। हाँ भी गरीब के बारे में सोचें। आज आटा घी गरीब के लिए कितना मुश्किल हो गया लेना, यही पूरी नहीं होती। तो आपको लगता है इमरान खान गरीब के बारे में सोच रहा है? लग रहा है कि इमरान खान सोच रहा है लेकिन उसे आगे आने ही नहीं दे रहे। अब 2 ढाई-3 सालों में 30 साल का है और 2.5-3 साल का है, तो उसे और मौका अच्छा मिलेगा तो वो कुछ कर पाएगा। मेरे हिसाब से तो ये दोनों पार्टियों का वज़ीर आज़म सही नहीं है। दोनों कौन कौन सी? ये जो पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग है, ये तो मुल्क को तबाही खड़ी करे हैं। देख लो, दुकानें, रोड सुनसान है, हर कोई रो रहा है। कैसे सुनसान है? ट्रैफिक तो चल रही है। ट्रैफिक चलने देखो, खाली चल रही है। देखो जो देखो परेशान जा रहा है, सवारी नहीं है। किसी के पास कुछ चीज़ होगी तो इस्तेमाल करेगा, जब है नहीं तो कैसे इस्तेमाल करेगा? वो इतने परेशान है लोग कि अब हुकूमत का बनेगा क्या? कौन सी हुकूमत आएगी? हमें रोटी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी? क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। इमरान खान को निकालें वापस। इसकी कोई ख़ास वजह नहीं, अगर कुछ करना है तो कुछ न किया है इन्होंने, तो आगे तबाह किया है। गैस का बिल 200 से ऊपर नहीं आता था, आज 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं APL की, वो कह रहे हैं जी ये इस्तेमाल करो, गैस कटा दो। हमारे ख्याल में तो भाई इस वक्त जो था इमरान खान ही था, जिसको अब तो इन्होंने जेल में डाल रखा है। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि अगर उसको बाहर निकालेंगे तो मुल्क के बारे में कुछ बनेगा। जब तक वो अंदर रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा। दूसरी बात ये है कि जो हमारे शहबाज शरीफ साहब थे इम्पोर्टेड हुकूमत साहब, ये कहते थे कि महंगाई है महंगाई है महंगाई है। जब इनकी हुकूमत आई तब महंगाई कहाँ गई। उन्होंने तो और चढ़ा दी महंगाई। 110 रुपये लीटर पेट्रोल था, देखो कहाँ 350 तक पहुँच गया। ये हुकूमत को खुद सोचना चाहिए था। अब ये देखो जी, हमारी ये पढ़ने की उम्र थी, ये हम क्या कर रहे हैं? ये मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन बने पड़े हैं। और आप देखो हमारा बाप वो खुद मजदूर है बड़ा, हम भी मजदूर बने। तो पढ़ो ना, किसने मना किया आपको? स्कूल है ना, गवर्नमेंट ने स्कूल बनाए हुए हैं, कॉलेजेस बनाए हुए हैं। पढ़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, खर्चात हो।
पढ़े कहाँ से आप? हमारे हालत देखो, ये देखो कपड़े फटे हुए हैं। गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही है कॉलेज यूनिवर्सिटियों में। कोई फ्री नहीं है जी, आज के दौर में घर भी तो चलाना है ना, घर भी तो चलाना है, उसके लिए भी तो कुछ अखराजात होते हैं, वो भी तो पूरा करने होते हैं। अब ये देखो, ये पढ़े लिखे गैस का काम कर रहे हैं, उधर देखो हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं। अब अपने काम में शहनशाही है, मुलाजमत भी क्या करें हम। बात यह है जी कि पाकिस्तान इस टाइम बहुत माशी बुरहान में है। जो लोग इलेक्शन से पहले रोज़ लाखों रुपए का अखबार में पीस देते थे ना, वो इस टाइम हुकूमत लेने के लिए भी कायल नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ हो गया, बिलावल हो गया, वो कहते थे कि मुल्क को मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, अब वो वज़ीर आज़म नहीं बनना। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि महंगाई का तूफ़ान आ रहा है। IMF से जो इन्होंने गलत मुआहदे साबका हुकूमत ने किए थे, उसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ, बिलावल और कोई भी मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं तैयार। तो आपकी नज़र में फिर कौन बेहतर है? अगर जो PTI का मैंडेट चोरी हुआ है, अगर उनको वापस कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से PTI मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकती है। जो मर्जी है, हुकूमत सही चलनी चाहिए बस। ये कैसे सही चलनी चाहिए? सही, कोई नवाज शरीफ आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, इमरान खान आ जाए, कोई भी आ जाए शहर में, लेकिन तंदुरुस्त होना चाहिए, काम होना चाहिए, अच्छी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोल बड़ा बहुत महंगा हो गया, क्या करें हम, गरीब आदमी है, एहसास को नहीं किसी को। जी आटा बड़ा महंगा हो गया, घी बड़ा महंगा हो गया, क्या करें। मजदूरी हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी का सिला मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम तो ये कहते हैं कि जो भी है कि हमारे आवाम के लिए सही बंदा है, गरीब आवाम के लिए। महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी है, जो भी है ईमानदार और अच्छा बंदा है। कौन है फिर भी? कौन ईमानदार है आपकी नज़र में? इमरान खान। इमरान खान वो तो जेल में है। अच्छा बंदा, लेकिन हम कहते हैं उसे आना चाहिए। कैसे आएगा? वो तो जेल में है। बस जब आएगा तो उसको आएगा, जो भी आएगा लूटने वाला आएगा, आवाम का कोई नहीं सोचता। जो आते हैं भूख मरते, लूटते और बैर अपना निकलने के विदेश, दुबईयों के, लंदनों के स्टैंपें लगवाई और गए, अपने बच्चों को लिया। यहाँ तो ये बेचारे खड़े हैं लोग, आवाम ये चने छोलों पे गुजारा कर रहे हैं, किराए दिए नहीं जाते। इतनी महंगाई, मोटरसाइकिल इतना महंगा चलना, पेट्रोल इतना महंगा, सब्जी गोंगलू जैसे 100 रुपये किलो बिक रहे हैं, बैंगन जैसे 150 रुपये किलो बिक रहे। गरीब लोग क्या खाएंगे आप बताएं। एक ही शख्स आया जिसका नाम इमरान खान है, उन्होंने उसको कैद में डाल दिया। क्यों? उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उन्होंने अवाम में ये शऊर डाला कि हमने किसी की ग़ुलामी नहीं करनी, बस हम आज़ाद जीना चाहते हैं। दूसरा ये जो कहते हैं भाई नवाज शरीफ के जो इसके फॉलोअर्स है, उसके चाहने वाले हैं, उसने किया है? कहते हैं नवाज शरीफ ने तो मोटरवे बनाई है। नहीं, अवाम मोटरवे को पेट में डाल दे, अवाम को खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, जीने के लिए, ज़िंदगी के लिए कुछ उसको वसाइल चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। नवाज शरीफ, हम मोटरवे में गरीब अवाम मोटरवे को पेट में डालें? हमारे पास 2 टाइम का खाना मुश्किल से मिलता है, हमें गाड़ियों की क्या ज़रूरत है कि हम मोटरवे पे चलाएँगे? पाकिस्तान के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह साद हुसैन रिजवी साहब जो कि वज़ीर आज़म के लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, इंशाअल्लाह उन्हें हमारी राय तो यही है कि वो आए और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलेगा तो निज़ाम मुस्तफ़ा से बदलेगा इंशाअल्लाह। आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनके पास तो इतनी मेजॉरिटी है ही नहीं, वो कैसे आए? वो ऐसे होगी कि उन्होंने हमारे साथ खुल्लम खुल्ला धांधली की है, क्योंकि आप अटक का रिज़ल्ट देख सकते हैं, NA 50 था यकीनन, वहाँ का आपने जो है रिज़ल्ट खुद ही देख लें तो आपको फिर पता चल जाएगा। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हर किसी की मुख्तलिफ राय थी। आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर वज़ीर आज़म है? कमेंट में अपनी राय दीजिए। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारा मुल्तान।